कुसुम शर्मा की म्यूज़िक क्लास में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कुसुम शर्मा म्यूज़िक चैनल में। आप जानते हैं कि अपने इस चैनल में मैं रफ़ी साहब के द्वारा गाए हुए कुछ गीतों के कुछ लाइनें आपके साथ शेयर करती हूँ। ये वो गीत हैं जिनको गाकर उस महान आत्मा, उस महान आवाज़ ने अमर कर दिया, और वो एक ऐसे फरिश्ता रूपी इंसान थे कि इंसान के रूप में वो फरिश्ता थे। तो वो इस तरह के इंसान थे, क्या कहें, उनके लिए महामानवों में आते हैं वो। तो उन्होंने जिनके लिए भी गाया, चाहे वो कोई एक्टर है, चाहे डायरेक्टर, म्यूज़िक डायरेक्टर है, जो भी है, रूह से उतर के गाया। ये आप भी जानते हैं, मैंने भी जानती हूँ, और हम लोग उनको सुन कर ही बड़े हुए हैं। तो आज जो मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ वो रफ़ी साहब जी के गाए हुए ड्यूट गीत शमशाद बेगम जी के साथ, जिनको वो प्यार से अप्पा कहते थे। शमशाद बेगम जी के ने एक किताब है रफ़ी साहब के ऊपर लिखी गई, सुजाता देव की गोल्डन वॉइस ऑफ सिल्वर स्क्रीन। आप ज़रूर उस किताब को पढ़िएगा। उसमें शमशाद बेगम जी कहती हैं कि अगर रफ़ी साहब कुछ और साल ज़िंदा रहते तो उन्हें भारत रत्न मिलना ही था, क्योंकि वो हकदारी थे। चलो, अब भारत रत्न तो क्या, वो तो सरताज हैं हर चीज़ के, भारत रत्न भी उनके आगे अब मुझे कुछ नहीं लगता। तो उनके साथ जो गाए गीत, वो कहते हैं कि जब रफ़ी साहब मेरे को पहली बार मिलने आए, उस किताब में जिक्र है, तो कह रहे थे, आपा मैं आप जैसा फनकार बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम माशाल्लाह, इंशाल्लाह तुम बहुत आगे तक जाइएगा। तो उनके साथ जो गीत, कुछ पंजाबी गीत भी हैं जो उनके साथ गाए, हिंदी गीत भी हैं। तो शुरू करते हैं। फिल्म एक आई थी रेल का डिब्बा, मधुबाला और शमीकपुर उन्होंने एक्टिंग की, एक्टर हैं इसमें। शकील बदायूनी का लिखा गीत और गुलाम मोहम्मद जी का संगीत है। बड़ा खूबसूरत गीत है। इसमें क्या है कि इसके बारे में शमशाद बेगम जी कहती भी हैं कि ये गीत बड़ा फास्ट सा गीत है, और इसमें ब्रेथलेसली, बिना सांस रोके 10-10 लाइनें थीं, 5 से 10 तक लाइनें थीं बिना सांस रोके गाने की। तो रफ़ी साहब ने क्या कमाल दिखाया उन दिनों, जब वो बिल्कुल नए नए एंटर हो रहे थे फिल्म इंडस्ट्री में। तो मैं तो उन लाइनों को नहीं गा पाऊंगी, उनके बाद में जो रफ़ी साहब गाते हैं वो मैं आपको सुना दूंगी। गाना बड़ा खूबसूरत है। ला दे मुहे बाल आसमानी चूड़ियाँ, आसमानी चूड़ियाँ, दिल को मेरे भाई ना ये पुरानी चूड़ियाँ, ये पुरानी चूड़ियाँ। अब यहाँ तक ऐसे करके काफ़ी लंबा 8-10 लाइनें हैं। उसके बाद रफ़ी साहब, ये रफ़ी साहब की एंट्री है, और फिर कहते हैं, तेरे लिए लाऊंगा मैं मन लुभानी चूड़ियाँ, मन लुभानी चूड़ियाँ। बड़ा खूबसूरत गीत, संगीत और शब्द भी। एक फिल्म थी चांदनी रात, जिसमें सायरा बानो की मदर नसीम बानो हीरोइन थी, उल्लास जो बाद में विलेन रोल भी किए उन्होंने, और श्याम जिनकी बहुत जल्दी पार्टीशन के बाद डेथ हुई थी, ये लोग इस फिल्म में थे। शकील जी का लिखा और नौशाद जी का संगीत। खबर क्या थी कि गम खाना पड़ेगा, मोहब्बत करके पछताना पड़ेगा। खबर क्या थी कि गम खाना पड़ेगा, मोहब्बत करके पछताना पड़ेगा। वफाओं पर सितम ढाना पड़ेगा, हमें उनसे बिछड़ जाना पड़ेगा। तो ये शुरुआती गीत हैं जो रफ़ी साहब और शमशाद बेगम जी के हैं। बहुत सारे उन्होंने, दोनों ने 127 ड्यूट्स गाए। अब हम बात करेंगे फिल्म मदर इंडिया के गीत की। शकील जी का लिखा और नौशाद साहब की धुन, बहुत मज़ेदार गीत है, और हर जगह इन दोनों के इस गीत का जिक्र होता है, कोरस भी है। तो
गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, जिया उड़ा जाए रंग रे, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, ओ नैनो वाली घूंघट से ना झाँक रे, ये रफ़ी साहब की एंट्री है। ओ नैनो वाली घूंघट से ना झाँक रे, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। फिर आई फिल्म CID, इसका OP नैयर साहब जी का म्यूजिक और मजरूह जी का गीत। और लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर, लेके पहला पहला प्यार। अब हम चलते हैं रफ़ी साहब जी के और शमशाद बेगम जी के गाए हुए पंजाबी गीत, जो बहुत हिट रहे, बहुत खूबसूरत। फिल्म भंगड़ा, पंजाबी हिंदी में भंगड़ा, वर्मा मलिक जी का लिखा और हंसराज बहल जी का संगीतबद्ध किया। रब ना करे जे चला जाए तू बिछड़ के, दस रोया करेगा सानू याद करके, ओ दस रोया करेगा सानू याद करके, ओ रब ना करे, रब ना करे। ये बहुत खूबसूरत गीत है, धुन बहुत प्यारी है। और फिल्म आई थी दो लच्छियाँ, इसके गीत वर्मा मलिक जी के लिखे और जुगल किशोर जी का गीत, बड़ा खूबसूरत गीत है। और बैसाखी के मेले पे तो हम लोग ज़रूर ही सुनते हैं। ओ तेरी कणक दी राखी मुंडिया, हुण मैं नहीं बहंदी, क्यों नहीं बहंदी, मैं नहीं बहंदी, ओए किते उड़ावा तितर बटेरे, ये शमशाद बेगम जी का है, ते किते उड़ावा कां। तो रफ़ी साहब के जो गाए हुए हैं, जैसे वो इसी गीत में, ओ तू आखे ते वड के कणका गड देंगा मेहंदी, इतने मज़े से गाया है उन्होंने, पूरे खुल के। ओ तू आखे ते वड के कणका गड देंगा मेहंदी। बेसिकली पंजाबी थे और अमृतसर के पास के रहने वाले थे, तो जब पंजाबी गाना होता था तो वो तो बिल्कुल ही वैसे खुल जाते थे कि बस यही गाएंगे, पंजाबी गीत ही गाएंगे, जैसे बहुत बहुत रूह से गाते थे। पंजाबी में तो वो और भी ज़्यादा रूहानी हो जाते थे। और जट कुड़ियाँ तो डरदा मारा, तो ये गीत कितना खूबसूरत था। शमशाद बेगम जी और रफ़ी साहब का गाया हुआ, वर्मा मलिक जी का लिखा हुआ और हंसराज बहल जी का गीत। ओ मोढे उत्ते डांग रखदा, ये शमशाद बेगम जी। नी उत्ते डांग ने किसे दी चलदी, उत्थे डांग ने किसे दी चलदी, नी जिथे चले तीर अखदा, नी जिथे चले तीर अखदा, उत्थे डांग ने किसे दी चलदी। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और एक बहुत प्यारा गीत, पिंड दी कुड़ी फिल्म, वर्मा मलिक और हंसराज जी की जोड़ी का कमाल। उंज वेखन नूं असी दो कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी हो, तेरी मेरी एक जिंदड़ी, जरा सामने जरा सामने जरा सामने ते आके खलो, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, हाय तेरी मेरी एक जिंदड़ी। ये पंजाबी में कमाल थे उन दोनों के गाए हुए गीतों का। हावड़ा ब्रिज, इस फिल्म का OP नैयर जी का संगीत और हसरत जयपुरी जी का गीत। स्क्रीन पे सुंदर और एक कम्मो नाम की एक्ट्रेस रही हैं, हम नहीं ज़्यादा जानते। सुंदर का तो जानते हैं, सुंदर जी को तो हमने बहुत देखा है, भंगड़ा फिल्म में भी वही हीरो थे। मैं जान गई तो है सैया, हट छोड़ दे मेरी बैया, मतलब के यार तू मस्त घटा में बादल, तू आँख है मैं हूँ काजल,
ये रफ़ी साहब और शमशाद बेगम जी का एक बड़ा प्यारा सा गीत है। तो क्योंकि थोड़ी सी धुन कठिन भी है लेकिन आसान भी है। मैं जान गई तो है सैया, यहाँ तक तो ठीक है। हट छोड़ दे मेरी भैया, मतलब के यार अब काहे पड़े मोरे पैया। आप सुनिएगा ये गीत, बड़ा मजा आएगा। हावड़ा ब्रिज का गीत है और एक बहुत मधुर गीत, रोमांटिक गीत, प्रेम धवन जी का लिखा और हंसराज बहल जी की धुन। भीगा भीगा प्यार का समा, बता दे तुझे जाना है कहाँ, बल्लिए बता दे तुझे जाना है कहाँ। चलूंगी तू ले चले जहाँ, के तेरे बिना जाना है कहाँ, बल्ले आओ तेरे बिना जाना है कहाँ। तो दोस्तों ये थे रफ़ी साहब के और शमशाद बेगम जी के गाए हुए ड्यूट कुछ गीत। मैंने कहीं कहीं इनजस्टिस किया है, मेरे से हो गया है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। क्योंकि इन शमशाद बेगम जी की भी जो रेंज थी बहुत बहुत आगे तक थी। तो रफ़ी साहब का तो है ही, हम सिर्फ कोशिश करते हैं, ना तो उनके जैसा गाना होता है ना गा सकते हैं। सिर्फ उनको श्रद्धांजलि देते हुए मैं कोशिश करती हूँ कि उनके कुछ गीत गुनगुनाऊँ, आपके साथ शेयर करूँ और आपको इसलिए आपके साथ शेयर करूँ कि आप फिर उन्हें सुने ताकि कभी भी ना उनको भूलें। तो रफ़ी साहब को श्रद्धांजलि देते हुए, उनकी जन्म शताब्दी मनाते हुए ये वीडियो यही ख़त्म करते हैं। भीगा भीगा प्यार का समा, बता दे तुझे जाना है कहाँ, चलूंगी तू ले चले जहाँ, के तेरे बिना जाना है कहाँ। तो रफ़ी साहब के बिना तो कहीं जाना नहीं। गाने सुनने हैं तो रफ़ी साहब के, गुनगुनाना है तो रफ़ी साहब को। हाँ, रफ़ी साहब जिन गायकों को बहुत, वो सबको ही पसंद करते थे। मन्ना डे साहब तो वो कहते थे कि मैं मन्ना डे को सुनता हूँ। मुकेश उनके बेहतरीन यारों में यार थे, किशोर कुमार जी भी। इसलिए रफ़ी साहब के लिए उनके गीत भी मैं गाती हूँ क्योंकि रफ़ी साहब उन सबको बहुत प्यार करते थे। लेकिन मेरा फर्स्ट लव टू सिंग इज़ रफ़ी साहब। तो धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करिएगा जिन्होंने नहीं किया। मुझे आपके कमेंट्स का वेट रहेगा। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय।